हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन के बारे में। 134 रुपये का शेयर है, 2.5% की तेजी है आज, जबकि बाजार में गिरावट है। आज सेंसेक्स में 570 अंक का फॉल देखने को मिला है। स्मॉल कैप और मिड कैप की भी अलग से धुलाई हो रही है, लेकिन संवर्धना में एक तेजी आई क्योंकि भैया एक बड़ी बल्क डील हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शानदार तेज़ी है यहाँ पर। एक महीने में अगर आप देखो तो बेहतरीन रफ्तार है। एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में शानदार तेज़ी इसने दिखाई है और वो अभी भी कंटिन्यू है। ग्राफ अगर आप देखो तो पहले तेज़ी थी, फिर गिरावट आई, फिर वापस तेज़ी पकड़ी। पिछला हफ्ता अच्छा रहा और ये हफ्ता भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अच्छा ही जा रहा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा। हालांकि कल यहाँ पर गिरावट ज़रूर है, लेकिन फिर भी आज रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल गई। एक साल की अगर हम बात करें तो 14-15% की ही तेज़ी है, लेकिन इस बीच पिरामिड बना है यहाँ पर। पहले एक बड़ी तेज़ी आई, 117 से बेहतरीन रफ्तार आई, फिर थोड़ा सा फॉल आया, टेम्पररी फॉल था। मेजर तेज़ी आई, 216 तक गया शेयर, लेकिन जो गिरावट आई वो उसके बाद देखने को मिली। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी गिरावट रहा। मार्च में एटलीस्ट ये अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। और देखिए यहाँ पर तेजी की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर है कि गोल्डमैन सैच ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है। संवर्धना मदरसन के शेयर में तेजी है क्योंकि गोल्डमैन सैच ने 87 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, और वो भी कहाँ से? ओपन मार्केट से। और ये बड़ी बात है कि संवर्धना मदरसन के शेयर में तेजी आई थी कल, आज वेडनेसडे को यहाँ पर, after the Goldman Sachs bought stocks of the auto component major for 87 crore via open market। ओपन मार्केट से खरीदारी गोल्डमैन सैच की तरफ से यहाँ पर हुई है। उसके चलते यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली है संवर्धना के शेयर में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है, बड़ी ब्लॉक डील हुई है। जो एवरेज प्राइस रहा है खरीदारी का वो 132.70 रुपीज़ पर शेयर के लिहाज से ये खरीदारी हुई है। ऑलमोस्ट 87 करोड़ के आसपास का शेयर्स यहाँ पर खरीदा गया है, और बड़ी बात है ये, ठीक है, बड़ी बात है। गिरते हुए बाजार में खरीदारी हुई है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनके ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ऑटोमोबाइल की, फॉक्सवैगन से लेकर BMW से लेकर मर्सिडीज से लेकर, इन सबको ऑटो पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनी है संवर्धना मदरसन। बड़ी कंपनी है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि देखो जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि 2 अप्रैल को भैया टैरिफ को लेकर बना जो बड़ा अनाउंसमेंट यूएस की तरफ से आने वाला है। अभी से ही बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर आ चुकी है। इंडिया भी अपने टैरिफ में कटौती करने वाला है, 55% तक कटौती कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। यूएस अगर टैरिफ बढ़ाया है इन्होंने हाल फिलहाल में, जो मैक्सिको चाइना के ऊपर, तो सॉरी मैक्सिको कनाडा वगैरह के ऊपर, तो इसको भी असर पड़ेगा। क्योंकि उससे अगर आप देखोगे तो फॉक्सवैगन, BMW और इन सबको जो असर पड़ेगा तो इनको भी असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया के ऊपर भी अगर ये लगाते हैं टैरिफ, तो उसका असर भी इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो एक वो चीज़ भी रहेगी। हालांकि आज इसका 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए हैं। 217 रुपये का हाई बनाया था 52 वीक्स में, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। आज से पहले कभी नहीं गया इस लेवल पर। 115 रुपये का इसका 52 वीक्स का लो है, ठीक है। और जो 13 पैसा आपको देखने को मिल रहा है ऑल टाइम लो, ये कभी नहीं गया इस प्राइस पर। ये इसका एडजस्टेड प्राइस है, बोनस स्प्लिट वगैरह देखकर। मार्केट कैप 94,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, देखो डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। इसने इस साल 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पे आउट करने वाला है। ये 28 मार्च तारीख है इसकी। जिस किसी के पास इस तारीख से पहले शेयर्स होंगे उसको ये डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे वो। और साल में कहीं ना कहीं 2 बार हो जाता है कि इस बार ये पे करेगा। अगस्त में जनरली ये हर बार पे करता है, इस बार इसने मार्च में अनाउंस कर दिया, शायद अगस्त में दोबारा भी कर सकता है ये। और कंपनी बोनस भाई साहब बहुत ज़्यादा पे करती है साल में, मतलब 5 साल में शायद 2 बार ये आपको बोनस पे कर देती है, ऐसी कंपनी है ये। अगर आप देखो तो 2022 में पे किया था, फिर 18, फिर 17, 15, 13। शेयर प्राइस में तेज़ी आई, ये बोनस दे देगा ये। आज से 5 साल बाद भी शायद इसका शेयर आपको 150, 160 के आसपास ही देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि इस बार ये 2 बार आपको बोनस या फिर 1 बार आपको बोनस पे कर चुका हो। तो ये उस तरीके का शेयर है कि बोनस दे देकर ये इतना कम हुआ, वरना एक्चुअली में भैया वैल्यू काफ़ी हाई है इसकी। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की, तो 22 का पी जो कि सस्ता है सेक्टर पी 34 के मुकाबले। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो रेवेन्यू इनके अगर आप देखो लास्ट क्वार्टर में उतने अच्छे नहीं थे,
प्रॉफिट भी मेरे हिसाब से उतना बेटर नहीं था, क्योंकि अगर आप देखो तो कंपनी 1300 करोड़ 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी मार्च और जून में। सितंबर में 880 रहा और अगेन दिसंबर में भी उसी के आसपास ही रहा। और रेवेन्यू भी देखो तो 29,000 करोड़ था, फिर घट के 28 हुआ, फिर घट के 27 हुआ, तो कम हुआ है ये। कंपनी को अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, और हालांकि इन्होंने बढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि 2022 में मुश्किल से 250 करोड़ का प्रॉफिट था और एक और 18,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो काफ़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन आगे और इनको बढ़ाने पड़ेंगे। और ये कंपनी जो है वो सिर्फ ऑटो पार्ट्स तक ही सीमित नहीं है। कंपनी ने कोविड के टाइम पर कई बड़े छोटे मोटे एक्विजिशन करे, अपने आप को डाइवर्सिफाई करा, और कंपनी नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से भी एक बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल रही है, जिनमें एरोस्पेस से लेकर लॉजिस्टिक तक मतलब चीज बिजनेस है वो शामिल है यहाँ पर, और एक अच्छी बात है इसके लिए। तो देखिए कंपनी खराब नहीं है, लेकिन गोल्डमैन सैच्स की जो बड़ी बाई आई थी उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जोश भरा है आज के दिन में, जबकि बाजार गिरावट वाला था। लेकिन अगेन 2 अप्रैल जो अनाउंसमेंट होगी यूएस के टैरिफ को लेकर, वो एक हाईलाइट होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, इंडियन ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, 58.13% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 14.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.43% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हैं, और एफआईज 14.32% का स्टेक उनके पास है। रिटेल की होल्डिंग 5.76% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 2.54% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और खरीदारी हुई है दिसंबर में, भले ही शेयर गिरा था लेकिन एफआईज खरीद रहा था यहाँ पर। अगर आप देखो तो जो एफआईज ने दिसंबर क्वार्टर में भारी भरकम बिकवाली करी थी, वो एक्चुअली में यहाँ पर खरीदारी कर रहा था। और अभी भी मार्च में भी खरीदारी आपको देखने को मिले, कि बड़ी क्वांटिटी तो गोल्डमैन सैच्स ने ही यहाँ पर पिक करी हुई है। तो अगेन कंपनी मेरे हिसाब से मतलब नज़र रखने लायक, लेकिन अगेन मैं कहूँ कि एटलीस्ट 2 अप्रैल तक का वेट कर लो, ठीक है। कहीं ना कहीं बड़े हलचल, बड़े टर्बुलेंस जो है वो आपको 2 अप्रैल के दिन देखने को मिलने वाले हैं बाजार में, उसके ऊपर नज़र रहेगी। तब तक के लिए वेट एंड वॉच ऑटोमोबाइल सेक्टर के बात के लिए। और देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते थे। इसके अलावा इसी ग्रुप की एक और कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, 53-54 रुपीज़ का शेयर है, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो भारी भरकम गिरावट थी, लेकिन एक महीने में बेहतरीन तेज़ी आई है। 47 से ये उछला है, शानदार तेज़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।